हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा हिस्ट्री का होगा और हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, क्लास को अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि यह क्लास आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन को। हमारा पहला पॉइंट है आज का, बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन किया गया था। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ। तो लॉर्ड कर्जन। आगे देखते हैं, बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हुई। 16 अक्टूबर 1905 को। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत की गई। ठीक है, आगे देखते हैं, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था। तो बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए। बंगाल विभाजन को मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था। तो बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल दो भागों में बांट दिया गया था। पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जो कि हिंदू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र, और वही पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल और असम था। ठीक है, जिसमें मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र। आगे देखते हैं हम लोग, वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रेरक गीत बन गया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रेरक गीत बन गया। ध्यान रखिएगा, हर एक पॉइंट्स आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं और कहीं से नहीं, तो आप लोग ध्यान से देखिए और कंटिन्यूटी वे में देखिए और पूरा क्लास करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आते नेक्स्ट पॉइंट में, बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुआ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। सैयद हैदर रजा ने। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। चिदम्बरम पिल्ले ने। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था। वर्ष 1905 में। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन किस आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि शोक दिवस बंगाल में कब मनाया गया था। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया और रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इसी दिन राखी दिवस भी मनाया गया था। आगे देखते, वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी। अवनींद्र नाथ टैगोर ने। चलिए आगे देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करना,
स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभिक तत्कालीन कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करना। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। आगे देखते हैं हम लोग। वर्ष 1905 में बंगला पत्रिका संजीवनी के संस्थापक कौन थे? कुमार कृष्ण मित्र थे। कृष्ण कुमार मित्र थे, ठीक है। कृष्ण कुमार मित्र वर्ष 1905 में बंगाल पत्रिका संजीवनी के संपादक थे। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की, जो आगे चलकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की, जो आगे चलकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। आगे देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगला केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा। प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा। आगे है, लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर, ठीक है। आगे देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार करने के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। चलिए आज के लास्ट पॉइंट्स को देखते हैं। अरुणडेल समिति के सुझाव पर वर्ष 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया गया तथा दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। दिल्ली जो है जो भारत की राजधानी बन गई। तो वर्ष 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण किया गया। बंगाल का पुनः एकीकरण कब किया गया? तो वर्ष 1911 में किया गया और तथा दिल्ली भारत की राजधानी बन गई थी 1911 में ही। और किस समिति के सुझाव पर बंगाल का एकीकरण किया गया था? तो वह है अरुणडेल समिति के सुझाव पर, ठीक है। तो यह इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि बंगाल का एकीकरण कब किया गया था? तो 1911 में। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और बंगाल का एकीकरण जो हुआ वह 1911 में हुआ और उसी साल दिल्ली को भारत की राजधानी बना दी गई थी। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ा। यह क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से देखिएगा क्योंकि यहाँ से एक आध क्वेश्चन हर एक साल एग्जामिनेशंस में पूछे ही जाते हैं और हर एक एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से क्लास कीजिए। कन्फ्यूजन लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि मैम मुझे यहाँ पे परेशानी हो रही है। और कल की क्लास में हम लोग मुस्लिम लीग एवं मार्ले मिंटो सुधार के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि यह क्लास आप लोग के लिए लाभप्रद होगा। इसी तरीके की रोजाना क्लास पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल AV Academy को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि आपका और हमारा यह चैनल आगे ग्रोथ कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।